सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह 58 का 13 से 14। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विश्राम दिन के बारे में क्या कहता है परमेश्वर विश्राम दिन को हमें कैसे बोलते हैं मानने के लिए, कैसे हम उस विश्राम दिन को पवित्र करके मान सकते हैं, कैसे उस विश्राम दिन में हम अपनी इच्छा को पूरी ना करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, अपने किसी काम को छोड़ के परमेश्वर के काम को करें, अपने किसी अभिलाषा को छोड़ के हम परमेश्वर की एक मर्जी पर चलें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हम जानते हैं इस वचन से। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर ले चलूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। ये वचन किसी और ने नहीं, किसी दास ने नहीं, किसी पास्टर्स ने नहीं कहे, ये वचन खुद यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। परमेश्वर खुद इस वचन को कह रहे हैं। परमेश्वर का ये आज्ञा है, परमेश्वर का ये ऑर्डर है जिसे आपको मानना ही मानना है। इस ऑर्डर को आप टाल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को कह रहे हैं कि आप पवित्र दिन को, परमेश्वर के पवित्र दिन क्या है, परमेश्वर का पवित्र दिन जो संडे कहलाता है, जो हम लोग प्रभु के घर में जाते हैं। तो परमेश्वर के पवित्र दिन को बहुत से लोग हैं जो कभी संडे को जाते हैं कलीसिया, कभी नहीं जाते, टाल देते कि आज बहुत सारे काम है, चलो हफ्ते का एक छुट्टी है तो हम छुट्टी मना ले, अपने काम को कर ले, अपनी मर्जी को पूरा कर ले, हम कहीं घूम के आ जाते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में मिलने जुलने चले जाते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अभी जितने भी वचन मैंने आपको पढ़ के बताए वो सारे वचन परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू अपनी बात को ना पूरी कर, अपनी मर्जी को ना पूरी कर। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अपनी मर्जी को, आपकी मर्जी को नहीं चाहते, परमेश्वर अपनी मर्जी को चाहते। आप अपनी मर्जी को पूरा ना करें उस पवित्र दिन में, उस पवित्र दिन को आप अशुद्ध ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ पवित्र दिन है। और परमेश्वर ने जिस चीज़ को ठहराया है तो उस चीज़ को हम सबको फॉलो करना है, उन चीज़ों को हम सबको निभाना है, उन चीज़ों को हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि एक मसीह वही है, जेन्युइन मसीह वही है जो परमेश्वर के आदर करे, परमेश्वर के वचन का आदर करता हो, परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र करके मानता, अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को पूरी ना करके खुदावंत के मर्जी को पूरी करता हो, खुदावंत के इच्छा पे चलता हो। क्योंकि आप 6 दिन अपनी मर्जी का करते हैं और 7वां दिन खुदा का है, तो आप 7वें दिन उस दिन जो है वो खुदा को दीजिए, खुदा की मर्जी से चलिए, खुदा की जो इच्छा है वो पूरा कीजिए। आप अपनी मर्जी को क्यों पूरा कर रहे हैं? क्योंकि 6 दिन खुदा आपको दिए अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। आप जो चाहे 6 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 7वां दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है और उस खुदा के ठहराए हुए दिन में खुदा की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जो हमारा खुदावंत कहता है हम उसे करना, हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है। और जो भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और सुनते हैं और फॉलो करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने जो ठहराया है दिन, उन दिनों को आप लोग आदर दें, सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को कह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो उपवास रखते होंगे, जो मसीह भाई बहन हैं, बहुत बार आप लोग उपवास रखा होगा, लेकिन कैसा उपवास आपने रखा है? अपनी मर्जी का उपवास रखा आपने, अपनी इच्छा को पूरी करने वाला उपवास आपने रखा होगा, लेकिन खुदावंत की इच्छा पूरा करने वाला उपवास आपने
नहीं रखा होगा। तो आज हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है और परमेश्वर के लिए उपवास हम कैसे रख सकते हैं। आइए इस वचन से जानते हैं। उचित उपवास। परमेश्वर वचन कहता है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध जता, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? बहुत से लोग हैं जो उपवास तो रखते हैं, लेकिन वो उपवास के दिन में क्या करते हैं? अगर घर के अंदर होते हैं, बहुत से बहनें हैं जो उपवास रखती हैं, घर के अंदर होती हैं, तो वो सीधा सीधा कह दे कि आज मेरा उपवास है, मैं इतना काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा उपवास है। काम करती हैं जब वो फास्ट में तो वो थक जाती हैं, उनसे फास्ट रखा नहीं जाता, और फास्ट जब होता है तो उनसे काम नहीं किया जाता। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुदावंद कभी ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होते कि आप उपवास में हो और आपके हिस्से का जो काम है वो आपके घर के लोग करें, आपके घर के जो मेंबर्स हैं वो करें। नहीं, आपकी अगर ड्यूटी है किचन में खाना बनाने का तो आपको ही करना है। आपकी ड्यूटी है बच्चों को संभालने का, आपकी ड्यूटी जो भी है, आप फास्ट में हो तो भी आपको वो सारे ड्यूटी पूरी करनी है जो आप रोज़ अपने घर में करते हो, अपने रोज़ अपने डेली लाइफ में जो आपका काम है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप करते हो। क्योंकि उपवास में आने के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, अपनी जिम्मेदारियों को पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि खुदा ऐसे उपवास से कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। खुदा वही उपवास ग्रहण करते हैं जो खुदा क्या कहता है, मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी है, परमेश्वर की गति को, परमेश्वर की बात को जानना चाहते हैं। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जो परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के डर को मानते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी पे चलना चाहते हैं। वे लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की बातों को सुनूं, उसकी मर्जी को जानूं, जैसा वो बोले वैसा ही मैं करूं। लेकिन वे लोग हैं जो उपवास तो रखते हैं, कहते हैं कि मैंने इतना दुख उठाया, मैंने इतना उपवास रखा, लेकिन तूने सुधि नहीं ली, तूने मेरे दुख पर ध्यान नहीं दिया। वे कौन लोग कह रहे हैं? वे लोग कह रहे हैं जो अपनी मर्जी को उपवास के दिन में पूरा करते हैं। वो उपवास तो करते हैं पर वो अपने मन का करते हैं। वो उपवास करते हैं खुदा से अपने मन्नतों को पूरी करने के लिए करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए करते हैं। वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं करते उपवास। वो परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, इसलिए वो खुदा से वो उपवास रखते हैं और खुदावन से उन चीज़ों को मांगते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। देखिए, परमेश्वर खुद इस बात को कह रहे हैं। परमेश्वर कैसे उपवास से प्रसन्न होते हैं? कैसे? जो उपवास परमेश्वर को चाहिए वो उपवास आजकल खुदावंत को बिल्कुल भी, भाई बहन जितने भी मसीह में, वो लोग नहीं दे पाते। अगर कोई 2 घंटे का उपवास रखता है तो वो 2 घंटे कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल 2 घंटे के लिए कहते हैं मेरा उपवास है, मैं 2 घंटे खुदा के साथ ही रहूँगा। बिल्कुल खुदा के साथ आप रहो, खुदा की उपस्थिति में आप बैठो, लेकिन 2 घंटे के अंदर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जिम्मेदारियों को भी पूरा करो। क्योंकि वचन में कहीं भी नहीं ऐसा लिखा कि तुम जब उपवास करो तो तुम सारे काम छोड़कर मेरे पास आओ, मेरे उपस्थिति में बैठ जाओ, मेरी हुजूरी में बैठो। खुदा ऐसा कहीं भी कि नहीं लिखे, कभी भी खुदा ऐसा नहीं कहते। खुदा ये कहते हैं कि तुम मेरी इच्छा को पूरा करो। मतलब उसकी इच्छा क्या है? जो आपको प्रभु ने जिम्मेदारियां दी संसार में रहते हुए, उस जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना है। कैसे पूरा करना है? खुदा के वचन से पूरा करना है। खुदावंत के वचन को पढ़ें। खुदावंत कैसे क्या चाहते हैं आपसे, उसकी मर्जी क्या है। आप अपनी अभिलाषा को, अपनी मर्जी को पूरा ना करें उपवास के दिन में, तभी आपके प्रार्थनाओं का, आपके उपवास का जवाब आएगा। खुदावंत शीघ्र ही आपके उपवास का उत्तर देंगे। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्ति महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आपने जो हमें सुंदर समय दिया, आपने जो हमें वचन का ज्ञान दिया मेरे परमेश्वर, जो वचन आपने मेरे हृदय में डाला मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। बाइबल कहती मेरे परमेश्वर कि ना मेरे बल से ना मेरी शक्ति से होगा पिता, पर आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा मेरे परमेश्वर, जिन लोगों को, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन लोगों को आपका आत्मा टच करे, छुए मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर एक ट्रबल, हर एक संघर्ष इसी वक्त मेरे परमेश्वर वो डिस्ट्रॉय होने पाए यीशु मसीह के नाम, वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। पिता मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती मेरे खुदावन कि इन लोगों के जीवन परमेश्वर वही होने पाए मेरे पिता जो आप चाहते हैं होने दे मेरे परमेश्वर, अपनी मर्जी को पूरा होने दे खुदा। इनका आत्मा मेरे परमेश्वर वही करे खुदावन जैसा आप चाहते हैं। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर, ये अपने जीवन के फैसले को लेने में पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगे पिता। आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। कहीं भी ये परमेश्वर पिता जब जब ये गिरे आप इन्हें उठाएं मेरे परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दे पिता, अपनी बुद्धि का आत्मा इनके जीवन में रिलीज करे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने इस वचन को सुना और इन लोगों ने माना मेरे परमेश्वर, अपने हृदय में रख छोड़ा इस वचन को पिता, जिन लोगों ने आपको सम्मान दी, आदर किया मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन लोगों के जीवन से पिता हर एक मुश्किल, हर एक ट्रबल, हर एक संघर्ष पिता इसी वक्त खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त वो हर एक संघर्ष, हर एक परेशानियां इनके जीवन से फायर होने पाए पिता यीशु मसीह के नाम में। आपकी फायर उतरे और तमाम इनके जीवन से वो परेशानियां, वो बीमारियां जो खुदावंद आपकी ओर से नहीं, वो इसी वक्त इनके जीवन से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा मैं आपको देती, आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।